तो मुझे सुन ही लेते कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मुझे इतनी डांट पिला दी थी तो मुझे सुन ही लेते कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। लेकिन आप हमें बता दें आप क्या कहना चाह रही थी? मैं उनको ये कहना चाह रही थी कि खान साहब ये एक तरफा जो कार्रवाई है माय लॉर्ड, और जो हमारे लॉयर्स हैं वो लाहौर में है, लाहौर में सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री है, 5 मिनट के वक्फे पे उन्हें बुला ले, वो आपको अपना मौक़िफ़ दे देते। या तो एक तरफा कार्रवाई और इलेक्शन कमीशन मिस स्टेटमेंट्स दे रहा है। इल्ज़ाम तो पीटीआई के ऊपर लग रहा है, ऐसे सारा पिक्चर हुआ कि पीटीआई इलेक्शन डिले करना चाह रही है। कि मैं उनको बताई कि ये क्या हो रहा है, आप क्यों पीटीआई को सबसे ज्यादा इलेक्शंस कराना तो बैरिस्टर क्यों गए पिटीशन लेके, क्यों गए ऐसे मौके पे? उनको पता भी था कि ऐसा ये मैं कुछ हो सकता है। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने 19 अगस्त को इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी को लेटर लिखा कि आप एप्लीकेशन दे फ्रेश और हम आपको जुडिशरी से आरओज़ प्रोवाइड कर देते हैं। जो इलेक्शन कमीशन है वो लेटर छुपा के बैठ गई, उनको था, और उन्होंने अपनी तरफ से जो अपना सिस्टम डेवलप करने की कोशिश की, और फिर उन्होंने कहा कि जुडिशरी चूँकि हमें आरओज़ नहीं दे रही है, जुडिशरी ने इनकार कर दिया है, तो हम ब्यूरोक्रेसी से आरओज़ ले रहे हैं। सही है, उस वजह से हम पिटीशन में गए कि जी जुडिशरी तो दे रही, ये क्यों गलत बयानी कर रहे हैं। उन्होंने स्टे दिया और उन्होंने कहा कि जी जुडिशरी जो 1988 से एक प्रोसेस चल रहा है, हम वही प्रोसेस अडॉप्ट करेंगे और आरओज़ जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस हैं उनको लगाएं। अब यहाँ पे आनन फानन बेंच केस लगा, बेंच लगे, आपने देखा जो सारी कार्रवाई हुई। सही है, फिर भी पीटीआई को मोहरत इल्ज़ाम ठहराया जा रहा था कि पीटीआई, देखिए पीटीआई सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है, पीटीआई को 18 महीनों में सबसे ज़्यादा इलेक्शंस चाहिए। अच्छा, और हम इलेक्शन ना एक दिन आगे लेके जाना चाहते हैं ना एक दिन पीछे। हम सिर्फ कह रहे हैं कि 1988 से 2023 तक जो जुडिशल निज़ाम इस मुल्क का इलेक्शंस करवा रहा है, आप अपने मातहत अदलिया पर एतमाद करें, आप अपनी मातहत अदलिया पर एतबार करें। और हम तो चीफ जस्टिस साहब पे एतबार कर रहे हैं कि आप ही करा दे इलेक्शन, लेकिन वो ब्यूरोक्रेसी कैसे इलेक्शन कराएगी जो इस मुल्क में एमपीओज ऑर्डर निकाल रही है, इस मुल्क में सेक्शन 144 के हर दूसरे दिन जो है ना नोटिफिकेशन निकाल रही है। वो तो अपने एसीआर को अच्छा करने के चक्कर में सही और गलत का फ़र्क ही भूल गए। कुछ भी नहीं, आपके ख्याल में पीटीआई को सुने बगैर फैसला हुआ? पीटीआई को सुने बगैर फैसला हुआ था। आपको भी पता है अभी तक तो ये बातें चल रही थी, हमें तो सहाफ़ी हजरात जो इस टफ टाइम में भी अपने फ्रंट फुट पे रोल प्ले करें, उनके ज़रिए पता चल रहा था कि सुप्रीम कोर्ट की लाइट्स खुल गई हैं, लाइट्स बंद हो गई है। हमें तो समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या हो रहा है। फिर 5 मिनट में हुआ कि जी, मैंने पूछा कि सिविल ब्रांच में वो प्रोसेस जो कागजी कार्रवाई होती वो पूरी हुई, वो भी पूरी नहीं हुई थी, बेंच बैठ गया। लेकिन हेयरिंग के दौरान चीफ जस्टिस साहब ने पूछा था कि पीटीआई से कोई है, तो उस वक्त आप नहीं उठी थी? तो मैं थी नहीं। अच्छा, बाद में आई? जी, आपने देखा ना, मैं तो भाग के, और जब मैं पहुंची तो मेरी सांस चढ़ी हुई थी। मैं सिर्फ बताना चाह रही थी कि चीफ जस्टिस साहब, हमारे जो लॉयर्स हैं वो लाहौर में हैं, टेक्नोलॉजी है, आप 5 मिनट का मार्जिन दे, वो आके आपको बता देते। ये कैसे हो सकता है कि कोई बुनियादी तौर पर नुकता ये था कि आप हमें सुनकर फैसला, आप हमें सुनकर, और मैंने मुझे भी पता है मैं इंटरप्ट नहीं करना चाहती थी, लेकिन ऑर्डर लिखवाने के बाद मैं क्या बोलती, तो मैंने इसलिए मुनासिब समझा कि चीफ साहब हमें भी सुन लें कि ये बात बहुत गलत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सबसे ज़्यादा इलेक्शन चाहिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना एक दिन आगे इलेक्शन लेके जाना चाहती है ना एक दिन पीछे। वो 8 फरवरी को जो पत्थर की लकीर है वही कराना चाहती है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि पाकिस्तान में इलेक्शन जो 1988 से अभी तक जुडिशल निज़ाम के तहत हो रहे थे वो होने चाहिए। और मैं एक और बात बताती हूँ, मैं यहाँ एज स्टूडेंट ऑफ लॉ ये अंडरस्टैंड करने के लिए आई थी कि इस मुल्क के चीफ जस्टिस साहब अपने मातहत अदलिया पर एतमाद करते हैं या पाकिस्तान के इतने इम्पॉर्टेंट इलेक्शन उस ब्यूरोक्रेसी के हवाले करते हैं जो किसी और से डिक्टेशन ले रही है, जो एमपीओज सेक्शन 144 और पता नहीं क्या क्या निकाल रही है, जो अपने एसीआर्स अच्छा करने के चक्कर में सही और गलत में पहचान करना हो गया। आप क्या सुप्रीम कोर्ट में आप समझती हैं कि उमैर नैजू को सुप्रीम कोर्ट आना चाहिए वही अपनी दरख्वास्त लेकर? जी देखिए, अगर हम इस तरीके से जाएंगे तो फिर इलेक्शन का प्रोसेस डिले होगा और जो कहा जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन डिले कराना चाह रही, तभी इंट्रा कोर्ट अपील और पता नहीं जो भी प्रोसेस है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खुद जो ये प्रोसेस है अपनी मातहत अदलिया पर एतमाद करें, अपनी मातहत अदलिया पर एतबार करें और इस मुल्क के जो सबसे इम्पॉर्टेंट इलेक्शन है वो अदलिया के हवाले करें। हम तो इन पर एतबार कर रहे हैं, इन पर एतमाद करें, तभी तो यहाँ पे आए हुए हैं कि चीफ जस्टिस साहब हमें आप पे एतबार है, आप अपनी मातहत अदलिया से कह के इलेक्शंस कराएं। चलिए, थैंक यू मिशा, थैंक यू।
एक मिनट सदीक जान साहब हमारे साथ जी बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी सदीक जान साहब मौजूद हैं। इंतहाई इम्पॉर्टेंट ये आज की समाअत हुई है। सदीक भाई बताइएगा क्या कुछ हुआ आज कमरे अदालत में, आप वहाँ पर मौजूद थे, बताइएगा क्या रिमार्क्स, क्या दलाल दिए गए इलेक्शन कमीशन की जानिब से। देखिए, एक तो ये कहना चाहिए कि ये सुप्रीम कोर्ट का बड़ा हुक्म है, बहुत बड़ा हुक्म है, क्योंकि ये बात क्लियर थी कि देखें जब समाअत शुरू हुई तो पूछा गया इलेक्शन कमीशन हुकाम से कि शेड्यूल कहाँ है, क्या आप 8 फरवरी को इलेक्शन करवा देंगे। उन्होंने कहा हम पूरी कोशिश करेंगे 8 फरवरी को इलेक्शन कराने की। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अभी कोशिश करेंगे। तो फिर उसके बाद जब उनसे शेड्यूल पूछा गया कि इलेक्शन शेड्यूल कहाँ पे है, तो इलेक्शन शेड्यूल भी उनके पास नहीं था। वो इधर उधर देख रहे थे और टीवी पे मेरा लाइव चला है, लोगों ने देखा होगा कि इलेक्शन शेड्यूल उनके पास नहीं था, वो इलेक्शन शेड्यूल नहीं लाए थे, वो सुप्रीम कोर्ट को बताने को तैयार नहीं थे कि इलेक्शन शेड्यूल जो है वो कहाँ पर है। लेकिन बड़ा हुक्म है कि 12 बजे से पहले यानी अब से 2 घंटे के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर इलेक्शन प्रोग्राम जारी करना है। इलेक्शन प्रोग्राम जारी होने के साथ ही पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू हो जाएगी और छठे दिन जो है वो कागजात नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख